हेलो स्टूडेंट, हम यहाँ देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 1 to 118 तक, यानी लास्ट तक हम देखेंगे। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन तो 1s1। दूसरा है हीलियम 1s2। मतलब इस टॉपिक में हम एक्सेप्शनल कवर करेंगे और सारे बताएंगे। इसमें मेथड नहीं बताएंगे कैसे भरा जाता है, इसको हम आपको एक एज ए रिवाइज बताएंगे कैसे आपको भरने हैं। तो आप कभी कभी क्या होता है 118 तक भरने के लिए सोचते हैं, बट बीच में कहाँ प्रॉब्लम आती है, कहाँ एक्सेप्शन आता है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। हीलियम के बाद आता है लिथियम। लिथियम का होता है 1s2 2s1। बेरिलियम आता है Be 1s2 2s2। उसके बाद बोरॉन 1s2 2s2 2p1। अब ध्यान दीजिएगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इस 5 का यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर 5 है, ये 5 का है। 6 7 8 9 10 का कार्बन में 2p2 हो जाएगा, नाइट्रोजन में 2p3 हो जाएगा, ऑक्सीजन में 2p4 हो जाएगा, फ्लोरीन में 2p5 हो जाएगा और नियॉन में 2p6 हो जाएगा। ये एज इट इज लिखा जाएगा। ये आपका हाफ फील्ड है। तो नियॉन तक हमने भर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नियॉन के बाद होता है सोडियम का, एटॉमिक नंबर 11 सोडियम का। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये हो गया नियॉन का। ध्यान रहे इसके बदले हम नियॉन भी लिख सकते हैं, नियॉन और 3s1। अब आता है Mg का। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2, ये होता है नियॉन का, और यहाँ हम 3s2 भी लिख सकते हैं। अब ध्यान रहे Mg के बाद आता है एल्युमिनियम का। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये एल्युमिनियम का हो गया। ठीक है, तो एल्युमिनियम का 3p1 हो गया। एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ये 13 14 15 16 17 और 18 का। ये हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर इतना जाएगा और ये 3p2 हो जाएगा, 3p2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3p3, ये हो जाएगा 3p4, ये हो जाएगा 3p5 और ये हो जाएगा 3p6। ये कंप्लीट, ये फुल फील्ड है। यहाँ पर ये फुल फील्ड था और ये हाफ फील्ड था। यहाँ हाफ फील्ड में ये आएगा, दिस वन इज हाफ फील्ड। स्टार लगा दे रहा हूँ। हाफ फील्ड पे 1 स्टार और फुल फील्ड पे 2 स्टार, ये 2 स्टार है। तो नियॉन और आर्गन, और यहाँ पर हीलियम का जो है डुप्लेट कंप्लीट है, तो ये भी फुल फील्ड में ही आता है। ये फुल फील्ड में ही आता है। ठीक है, तो हमने 18 तक निकाल दिया। 13 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का। अब हम चलते हैं 19 में। 19 में आप देखिए कैसे निकालते हैं हम। 19 में हम कैसे निकालेंगे, तो आप ध्यान दीजिए 19 का कैसे निकालेंगे। तो 19 का होता है किसका? तो 19 का हो जाएगा पोटेशियम का। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। 3p के बाद क्या भरते हैं? 4s1। तो ये हो गया आपका 19। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से पूरा तक ये आर्गॉन का है, तो यहाँ लिख देंगे आर्गॉन और यहाँ लिख देंगे 4s1। उसी तरह से अगर कैल्शियम का भरना है 20 का, तो यहाँ तक सेम आएगा, 4s2 हो जाएगा यहाँ पे लास्ट में। तो यहाँ हो जाएगा आर्गॉन और 4s2, शॉर्ट में तरीका। अब आते हैं स्कैंडियम पे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 4s2 सेम होगा,
4s के बाद क्या भरा जाएगा 3d, तो 21, यहाँ तक 20 हो गया और ये 3d 1। ठीक है, शॉर्ट में कैसे लिख देंगे, तो आर्गॉन, और यहाँ पर ये दोनों लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके 4s2 और 3d 1 ये आर्गॉन का हो गया। अब 21 हो गया, 22 मैं केवल नंबर लिख रहा हूँ, लिख देता हूँ, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज FeCO(Ni) तक निकालते हैं। टाइटेनियम का यहाँ लास्ट में D1 है, तो यहाँ 4s2 यहाँ D2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s2 D3 हो जाएगा 23 का, यहाँ 20 तक होता है, 20 और 3 23, 20 + 3 23। क्रोमियम का एक्सेप्शन होता है, आप जानते होंगे, 4s1 3d यहाँ 5 हो जाएगा, हाफ फील्ड बनाता है ये। ठीक है, हाफ फील्ड एक बार एक ध्यान रखिएगा, ये स्टूडेंट के मन में डाउट आता है कि हम हाफ फील्ड बना रहे हैं, इसको भी तो हाफ फील्ड बना सकते हैं। हम हाफ फील्ड अपने मन से नहीं बनाते हैं, ये ऑलरेडी ऐसा एग्जिस्ट करता है, तो हम हाफ फील्ड लॉजिकल बताते हैं कि हाफ फील्ड होता है। ये नहीं कि हम हाफ फील्ड बना के उसको स्टेबल, किसी को हम हाफ फील्ड बना के और स्टेबल कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। वो ऑलरेडी नेचर में ऐसा होता है, तब हम उसको लॉजिक देते हैं कि हाफ फील्ड की वजह से ऐसा होता होगा। ठीक है, मैग्नीज में 4s2 और 3d 5, यहाँ 2 हो जाएगा। आयरन में 4s2 3d 6, कोबाल्ट में 4s2 3d 7, निकेल में 4s2 3d 8। तो ये 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 आसान है 28 तक। अब आते हैं निकेल के बाद, निकेल के बाद कॉपर और जिंक, जिंक के बाद गैलियम, गैलियम के बाद आपका जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, फिर Br होता है, फिर क्रिप्टन पे आ जाते हैं। तो ये होता है 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 तक आ जाएंगे हम। देखो कॉपर का कैसे निकालेंगे, कॉपर का भी एक्सेप्शन होता है, लास्ट में आ जाएगा 4s1 और 3d 10, ये फुल फील्ड बना दिया। जिंक का क्या होगा, लास्ट में 4s2 और 3d क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक हम आपको आर्गॉन लिख सकते हैं, आर्गॉन, आर्गॉन 18 होता है, 18 और 2 20 और 10 30। ठीक है, उसके बाद गैलियम, गैलियम का क्या होगा 30, 4s2 मैं एक लिख रहा हूँ, 3d 10, 30 हो गया। 3d के बाद क्या आएगा 4p आता है, तो 4p1, तो गैलियम का 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4p2, यहाँ क्या हो जाएगा 4p3, यहाँ क्या हो जाएगा 4p4, इसमें एक्सेप्शन नहीं आता है, 4p5, इसमें क्या आ जाएगा 4p6। तो ये आपका क्रिप्टन तक हो गया 4p6 तक, ये पूरा भर गया। ठीक है, तो 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4s के बाद क्या भरे 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s भरा जाता है, ध्यान रखिएगा 4p के बाद 5s भरा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं 37, तो 37 हमें निकालना है, तो 37 होता है आपका एटॉमिक नंबर रिबिडियम का 37, 38, स्ट्रोंशियम का 38 होता है, सॉरी स्ट्रोंशियम का आपका 38 होगा। थर्टी 39 हो गया आपका वाइट्रियम का, जिरकोनियम का 40 होता है, निबुलियम का हो जाता है Nb आपका 41, मोलिबेडनम का हो जाता है 42, Tc का हो जाता है 43। ठीक है, Ru का हो जाता है 44, Rh का हो जाता है 45, Pd का हो जाता है 46, Ag का हो जाता है 47। थोड़ा इसमें एक्सेप्शन आता है तो आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान है। लास्ट में भरते भरते कहाँ तक जाएंगे, देखिए 4s2 फिर 3d 10 30 हो गया, 4p6 36 हो गया। अब 37, 4p के बाद क्या भरने वाले हैं 5s1, और इसका क्या हो जाएगा 5s2, तो 36 और 37 कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब देखिए 5s भर गया, तो 4s2 3d 10 30 तक हो गया, 4p6 36 तक हो गया क्रिप्टन तक,
5s2 38 स्ट्रोंशियम तक हो गया। अब किसको देंगे, तो 4s को दे चुके हैं, 4p को दे चुके हैं, 4d को देने वाले तो 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 4d2। ये क्या हो जाएगा आपका 4d3। मोलिब्डेनम में एक्सेप्शन होता है, 5s1 हो जाता है और 4d5 हो जाता है, हाफ फील्ड क्रोमियम वाला केस। तो ये क्रोमियम के जस्ट नीचे होता है, 5d5 हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा टीसी पे। अब यहाँ Mn के जैसा 5s2 4d5 कोई एक्सेप्शन नहीं है। Ru RH PD और Ag में चारों में एक्सेप्शन है, तो स्टार लगाइएगा, जहाँ जहाँ एक्सेप्शन में स्टार लगा रहा हूँ। तो 1 से लेकर 47 तक 1 2 3 4 5, और इधर है क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन है, क्रोमियम और यहाँ है आपका कॉपर। तो यहाँ 2 हो गया, यानी फर्स्ट टू 30 में 24 और 29, और फर्स्ट टू 50 में 29 भी हो गया और 24 भी हो गया, 42 भी हो गया, 44 भी हो गया, 45, 46 और 47 सिल्वर तक। ये 1 to 50 में एक्सेप्शन है, इतना। अब देखिए कैसे निकालते हैं, कैसे इसको निकाला जाएगा। आर यू का जो एक्सेप्शन होता है, ये आयरन के नीचे होता है। आर यू में जो होता है लास्ट में भरते भरते जो आते हैं, वो आते हैं 5s2 नहीं देके 1 देते हैं, और यहाँ देते हैं 4d। अब यहाँ 6 नहीं देके 7 दे देते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पर हम 5d 6 नहीं देके 7 दे देंगे, ठीक है। RH का देखिए, RH का भी है, यहाँ पर हम 5s1 देते हैं, 2 नहीं देते हैं, और 4d यहाँ हम 7 देने के बजाय 8 दे देते हैं। तो ये इसका कोई लॉजिक नहीं है। PD बिल्कुल अलग है, ये इसमें 4s0 देना है, सॉरी 5s0 देना है, और 4d10 दे देना है। अभी तो बोल सकते हैं हाफ फील्ड बनाया, लेकिन हमने बनाया नहीं है, ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करता था। ये बिल्कुल प्लेटिनम का स्टार लगा लेना है। 5s0 होता है, 4d10 होता है। सिल्वर का कॉपर के जैसा होता है, तो 5s1 और 4d10 होता है। तो सिल्वर तो कॉपर के नीचे आता है, तो ये एक्सेप्शन है, लेकिन इनका कोई लॉजिक नहीं है तीनों का। ये तो क्रोमियम के नीचे आता है तो एक्सेप्शन है, ये सिल्वर गोल्ड कॉपर के नीचे आता है तो एक्सेप्शन है, लेकिन इन तीनों का कोई लॉजिक नहीं है। तो आप याद रखिएगा RU RH PD, रूह PD 44, 45, 46 और 47 का। अब भरते भरते कहाँ तक चले हैं। अब Ag के बाद किसको हम भरते हैं, Ag के बाद कैडमियम का 48 का, जो कि जिंक के नीचे होता है। तो 48 का हम सिंपल सा भर देंगे। देखिए यहाँ से मैं भर रहा हूँ, लास्ट में 5s2 आएगा और 4d10 हो जाएगा। ये हो गया 48 कैडमियम का CD का। अब देखिए 4d पूरा भर गया, अब किसको भरेंगे, तो यहाँ से हम अब किसको लेके चलते हैं, 5s भी भर गया, अब 4p बाकी है, तो अब 4p में चलेंगे, सॉरी 5p में चलेंगे। तो यहाँ से 5p में चलेंगे, अब यहाँ से हम 5p में चलेंगे। तो 49 होता है आपका इंडियम का, 49 इंडियम, 49 50 होता है आपका SN टिन का, और 51 हो जाएगा आपका SB का एंटीमनी का, और यहाँ पर हो जाएगा एंटीमनी के बाद आता है 52 टेरिलियम 52, और 53 होता है आयोडीन का, और यहाँ हो जाता है 54 जेनॉन का। तो यहाँ तक हम लेके आते हैं, बिल्कुल आसान है। तो यहाँ से लास्ट में क्या बचा 1, तो जैसे इंडिया में स्टार्ट हुआ, ये बोरॉन फैमिली का है, तो यहाँ दे देंगे 5p1, यहाँ दे देंगे 5p2। देखिए ध्यान रखिए एक्सेप्शन केवल D में है और F में है, S और P में कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ दे देंगे 5p2 सॉरी 3, यहाँ दे देंगे 5p4, यहाँ दे देंगे 5p5, यहाँ दे देंगे 5p6। ये हो गया 5 तक।
जेनॉन तक हो गया। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 हम 54 तक भर दिए। अब देखिए आगे 54 के बाद 57 का आता है, 54 के बाद 55 आता है सीजियम का। तो ये हो जाता है आपका 5p6 और उसके बाद क्या भरते हैं 6s1 भरते हैं। ठीक है, 6 अब 6 में आ गए हम, तो 6s1 भरते हैं। सीजियम के बाद बेरियम होता है 56, तो यहाँ पर हो जाता है 6s2, तो हम बेरियम तक भर दिए 56 तक। 56 के आगे देखो, 56 के आगे आप देखिए, थोड़ा इसमें भी एक्सेप्शन है। 56 के आगे आप ध्यान दीजिएगा, 56 के आगे 57 लैंथनम, थोड़ा लैंथनम में प्रॉब्लम है। तो लैंथनम में यहाँ से यहाँ भरते भरते लास्ट में कहाँ गए आप, एक बार इसमें बैक साइड आइए, लास्ट में आप कहाँ गए, लास्ट में आप गए 6s2 में। अब 6s2 के बाद 6s2 के बाद 4f आता है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट में भरते भरते 6s2 में गए, 6s के बाद 4f आता है, फिर आता है 5d, 5d, इस तीनों को याद रखिएगा। 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d। अब 6s के बाद 4f में देना चाहिए तो यहाँ 1, लेकिन हम यहाँ देते नहीं हैं, तो ये भी एक्सेप्शन के जैसा ही है। हम यहाँ नहीं देते, यहाँ देते हैं। ठीक है, डी में देते हैं, इसीलिए लैंथनम जो है वो डी ब्लॉक से बिलोंग करता है, इसलिए लैंथनम LA, लैंथनम विल बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। ठीक है, अब 57 से लेके 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 आगे भी देखने वाले हैं। यहाँ से यहाँ तक अब देखो कैसे देंगे, 6s2, 6s2 के बाद किसको देंगे, अब ध्यान दो 6s के बाद 4f देना है, हम इसमें 4f दे देंगे, तो 4f इसमें 2 देना पड़ेगा, और 5d 0 लिखेंगे। 5d तो बाद में भरते हैं, नहीं भी लिखो तो चलेगा। इसमें 6s2 4f3 दे देंगे। अब इसमें 4f4 है, इसमें 4f5, इसमें 4f6, इसमें 4f7। अब इसमें GD में ध्यान दीजिएगा, ये होता है गैडोलिनियम GD, ये 4f8 नहीं लिखा जाता है, 4f8 नहीं लिखा जाता, क्या लिखा जाएगा, तो 6s2 4f7 और 5d1 दे दिया जाता है हाफ फील्ड बनाने के लिए। हम बनाते नहीं, ऑलरेडी ऐसा एग्जिस्ट करता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, ये केवल इसके साथ होता है, हम अपने मन से नहीं बनाएंगे। तो 64 का ये हो गया। अब आते हैं 65 पे, तो मैं यहाँ निकाला हूँ 65 का, तो 65 अब का हो गया, लास्ट में क्या आएगा 6s2 आएगा, 4f जो आ जाएगा वो आपको आ जाएगा 9 है। ठीक है, अब 65 हम किसको 66 से, तो 6s2 4f10 है। 67 6s2 4f11, 68 6s2 4f12, 69 6s2 4f13, 70 6s2 4f14। अब 71 6s2 और 4f तो भर गया पूरा, अब किसको देंगे, तो यहाँ देंगे 5d1 को। तो ध्यान रखिएगा ये LU का है, लास्ट में जो लेंथेनाइड सीरीज, यानी 58 से लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक, 58 से लेके यहाँ तक, हम फिर से एक बार आपको बता रहे हैं 58 से कैसे लिखोगे, तो 58 से लेके आपको 71 तक कैसे लिखना है, तो देखिए लास्ट में आप लिखिएगा 6s2, यहाँ तक जेनॉन का होता है, इसके बाद होता है 4f और इसके बाद होता है 5d, 4f2 लिखिएगा जेनॉन का, 59 का 4f3, 60 का 4f, 60 का क्या हो जाएगा 4f4, 61 का 4f, 58 का 3,
59 का 4F4, 60 का 4F5, 61 का 4F6, 62 का 4F7, सॉरी एक गलत होगा, 58 का 4F2 हो जाएगा, ठीक है। 59 का 4F3, 60 का 58 का ये, 59 का ये हो जाएगा आपका 4F3 हो जाएगा यहाँ, सॉरी 60 का 4F4 हो जाएगा, 61 का 4F5 और 66 का 4F6 और 63 का 4F7, 64 का 4F8 नहीं लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, 4F7 और एक इलेक्ट्रॉन 5D को दे देते हैं, यह हाफ फील्ड बन जाता है। 65 में 4F यहाँ पर 9 लिखा जाता है, इसमें D नहीं दिया जाता है, D 0 होगा। 66 में IGT चलता जाएगा, बस इसमें एक ध्यान रखना है, 4F10, 67 में 4F11, 68 में 4F12, 69 में 4F13, 70 में 4F14, 71 में 4F14 के बाद हम 5D1 को यहाँ देंगे। तो D में दो जगह दिया जाता है, एक तो 64 में और एक 71 में, तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी हम लास्ट इलेक्ट्रॉन D को देते हैं, फिर भी हम इसको D ब्लॉक का नहीं बोलते हैं, LU का होता है, लेंथनम का, सॉरी LU का होता है ये, ठीक है। अब 71 हो गया, अब हम देखते हैं 72 का। 72 का अब निकालना आसान हो जाएगा। 72 जो होता है वो हाफनियम का होता है। तो देखो कैसे लिखेंगे, अभी तक क्या लिखते थे, 5S2 लिखते थे, 4F14 लिखते थे, 6S और 5D1 दे दिए थे। अब यहाँ देंगे 2, यहाँ दे देंगे अब 2, ठीक है। तो यहाँ हम दे देंगे 2, तो ये हो जाएगा आपका हाफनियम का। यहाँ 2 दे देंगे तो हाफनियम का हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। हाफनियम के बाद हम TA का लिखते हैं, TA का। तो अब यहाँ देखो 5D3 लिख देंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं है, 5D3। अब याद रखो टंगस्टन W का 5D4 लिखेंगे, ये एक्सेप्शन नहीं है। जैसे क्रोमियम में क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, अब Sg, ये दोनों IGT लिखा जाता है, इसमें कोई, अब ये बोलोगे सर इसमें हाफ फील्ड, इसमें हाफ फील्ड क्यों नहीं, तो हम बना नहीं रहे हैं, ये ऑलरेडी ऐसा नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो एक Sg का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर Mn का, टंगस्टन के बाद Re का, तो क्या हो जाएगा 5D5, ठीक है। अब ऑस्मियम का, OS का, तो यहाँ हो जाएगा 5D6, कोई एक्सेप्शन नहीं है। IR का 5D7, यहाँ तक कोई एक्सेप्शन नहीं है, 5D7। अब हम आगे देखेंगे IR के बाद PT में एक्सेप्शन है, क्योंकि ये PT में एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, तो ध्यान से देखिए। अभी तक हम क्या भरे, 6S2 भरे, 4F14 भरे, और यहाँ हम 5D भर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू 10 भरना चाहिए, लेकिन 10 नहीं होता है, यहाँ 1 हो जाता है और यहाँ 9 हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू इसमें हमें 8 भरना चाहिए, 10 नहीं। यहाँ 2 भरना चाहिए, 6S2 भरना चाहिए, और 4F14 भरना चाहिए, और 5D यहाँ पर 8 भरना चाहिए। ऐसा नहीं भरते हैं, 6S1 भरते हैं, 4F14 भरते हैं, और 5D यहाँ हम 9 भरते हैं। कोई लॉजिक नहीं है, आप भरिएगा ऐसे। गोल्ड का AU 79, इसमें आपका एक्सेप्शन वही कॉपर के जैसा होता है। तो 6S1, 4F14 और यहाँ 5D10 हो जाता है, जबकि यहाँ 9 होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए, तो इसमें भी एक्सेप्शन है। PT में भी एक्सेप्शन है, तो याद रखिएगा PT और गोल्ड में एक्सेप्शन है। अब इसमें एक्सेप्शन नहीं आता, मर्क्यूरी 80 में, मर्क्यूरी जिंक के जैसा होता है, तो यहाँ लास्ट में हो जाएगा आपका 6S2 और फिर 5D10, यहाँ 4F14 भी होगा, 4F14, 5D10 पूरा भर गया।
अब देखिए 21 से लेके 21, 22, 23, 24, 20 सॉरी 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86 तक। अब यहाँ 5D के बाद क्या भरते हैं? 5D के बाद हम यहाँ पर 6P1 तो ये हो जाएगा 6P2, कोई एक्सेप्शन नहीं। 6P3 ये हो जाएगा, 6P4 ये हो जाएगा, 6P5 ये हो जाएगा, 6P6 कोई एक्सेप्शन नहीं है। 86 रेडॉन का हो गया आपका। एक्सेप्शन हाफ फील्ड और फुल फील्ड बना नहीं रहे, वो ऑलरेडी होता है, जहाँ नहीं वहाँ कोई लॉजिक नहीं है। तो हम 86 तक भर दिए। अब आते हैं 87 में। अब आते हैं आपका 87 में। 87 का भरते भरते आप कहाँ भरे थे? तो आप भरते भरते 6P6 से भरे। 6P के बाद हम 7S2S1 भरते हैं और 88 का 6P6 और 7S2 भरते हैं। 88 ये हो जाता है रेडियम का और ये हो जाता है फ्रेंसियम का। अब हम डी ब्लॉक में फिर से इंटर कर देंगे। एक्टनम का होता है 89। अब यहाँ भरने के बाद 6P6 7S2 के बाद अब यहाँ हम भरते हैं 6D1 भरते हैं। 6D1 अब वहाँ ट्रिक देख लेना किसको कहाँ पहले भरते हैं बाद में, लेकिन 6D1 आएगा। अब 89 90 से लेके 103 तक ये होता है एक्टेनाइट सीरीज, तो इसको मैं इधर भर रहा हूँ। 90 से लेके वहाँ तक 103 तक। तो हम लास्ट में देखो क्या भरे, लास्ट में सब देखो क्या क्या भरे। 7S2, ठीक है, 7S2, फिर क्या भरे 6D1, ठीक है, इसमें हमने भरा 6D1। सॉरी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 7S के बाद लेंथनम का 7S के बाद हमें 5F भरना होता है, 5F भरना होता है, लेकिन हम इसमें नहीं भर के 6D1 में भरते हैं। इसको आप स्टार लगा दीजिएगा एक टनम में। 5F में नहीं भर के हम 6D में भरते हैं, भरना चाहिए था 5F में। तब लास्ट में क्या भरे 7S के बाद क्या भरना चाहिए था 5F भरना चाहिए था, उसके बाद 6D अगर आए तो यहाँ पर अब D 90 में 2 चला जाएगा। 90 में आपका थोरियम में, लेकिन यहाँ पर अभी थोरियम में 2 नहीं जाता, यहाँ भी एक्सेप्शन है, यहाँ भी 2 ही लिखता है, कोई लॉजिक नहीं है, आप 2 लिखिए। उसके बाद 91 में 7S2 5F और 6D, यहाँ 3 लिखा जाएगा, सॉरी यहाँ पर यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ एक भी नहीं लिखेंगे, देना चाहिए तो इसको, इसमें इसको देते हैं, तो इसको थोड़ा स्टार बना के लिखिएगा आप, ठीक है। और यहाँ पर फिर से 91 में एक्सेप्शन, यहाँ 3 नहीं देंगे, अब यहाँ हम S2 और यहाँ 2 देंगे, यहाँ 1 देंगे, इसका कोई लॉजिक नहीं है, 2 और 1 देंगे। 92 यूरेनियम का, और 7S2, 7 के बाद क्या आएगा 5F। अब यहाँ 3 तो यहाँ देना चाहिए था, 4 देना चाहिए था, नहीं देते हैं 4, 3 देते हैं, और 6D यहाँ 1 देते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका भी एक्सेप्शन है। 93 का NP का, तो यहाँ पर 7S2 अब 4F को देना चाहिए था पूरा का पूरा, लेकिन ऐसा नहीं देते हैं, तो यहाँ 4 देंगे, 6D1 देते हैं NP का। फिर है PU का, अब PU तक में कोई एक्सेप्शन नहीं है। 7S2 4F में जितना देना चाहिए उतना देते हैं, तो 4F में आपको मैं बोल दूँ यहाँ पर 93 आ गया, तो यहाँ 94 भरना है। 94 में आपको यहाँ 6 देना पड़ेगा। अब यहाँ 6D में नहीं देंगे, अब इधर एक भी एक्सेप्शन नहीं है। अब 94 का भरना आसान हो गया, देखिए 94 से लेके 103 तक। 94 का पहले 94 का ही देख लेते हैं फिर से। 94 का 7S2 4F 6 हो जाएगा और 5D 0 होगा। 95 का आपका 7S2 4F7 और 5D 0 होगा। 96 में फिर एक्सेप्शन आएगा,
क्यों 7s2 4f8 नहीं 7 और 5d1, क्योंकि हाफ फील्ड बना रहा है, CM का होता है ये। फिर BK 97 का, सॉरी 97 का, तो ये हो जाएगा 7s2 और 4f, यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, 4f9 हो जाएगा। फिर 98 का हो जाएगा 7s2 और 7 के बाद आपका यहाँ 5 होगा। एक चीज़ यहाँ से 93 से मिस्टेक होता जा रहा है, यहाँ 5f है, 756 5f है। अब इसको थोड़ा ध्यान से करेक्ट कीजिएगा, 5 है ये, क्योंकि ये 5 सीरीज का है, एक्टेनाइट 5f सीरीज का होता है, ये 5f और ये हो जाएगा आपका 98 का, तो 98 का आपका ये 10 हो जाएगा। फिर 98 के बाद 99 का निकालने के लिए ये 7s2 और 5f11 हो जाएगा। 100 का कोई एक्सेप्शन नहीं है, अब यहाँ 5f12 हो जाएगा। 101 का 5f12 हो जाएगा। 102 का 102 का यहाँ 13 होगा, 5f14 हो जाएगा। अब 103 का देख लो, अब 103 का तो 7s2 7 के बाद 5f कितना हो जाएगा, इस ये 14। अब एक बच गया, तो किसको दे देंगे, अब ये दे देंगे 6d1 को, ठीक है। 103 का हो गया। अब 104 का देखो आप, तो ये हो जाएगा यहाँ तक 6d2 हो जाएगा, ठीक है। 104 का 105db का होता है, 105db, तो ये हो जाएगा 6d, आपका 6d3 हो जाएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर 106 SG का हो जाएगा, ये आपका क्रोमियम का है, तो इसमें एक्सेप्शन नहीं आता है, 3d4 आता है यहाँ पे। 107 का हो जाएगा आपका, ये आपका 5 है 107, तो ये आपका हो जाएगा 6d5। 108 का, तो ये हो जाएगा 6d6, इसमें अभी कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा, 6d6 से। 109 का 108 का देख लेते हैं, तो 7s2 4f14 और यह हो जाएगा 6d। अब 8 का है, तो यहाँ 6, यहाँ हो जाएगा आपका 6 से, यहाँ हो जाएगा 6 से, ठीक है। अब है 109 का, तो ये हो जाएगा 6d7। 110 का, तो ये हो जाएगा 10 का 6d8। अब 111 का 111 में एक्सेप्शन होता है, ये कॉपर का ग्रुप का है, तो 6d9 नहीं लिखते हैं, तो इसमें 7s1 इसमें 1 हो जाएगा और इसमें 3d10 हो जाएगा, तो इसमें से 1 कम कर देंगे और 3d में 10 लिख देंगे, ये कॉपर के ग्रुप का है। फिर Cn 112 का कोपर्नियम का, तो अब कोई एक्सेप्शन नहीं है। लास्ट में क्या आया, इसमें 7s2 हो जाएगा और इसमें 6d10 हो जाएगा, ठीक है। 112 का हो गया। अब 113 का, अब कोई दिक्कत नहीं है, 7s2 6d10, तो ये हो जाएगा 7p1। तो लास्ट में 113 का क्या आएगा, 7p1। तो 114 का क्या आएगा, 7p2। तो 115 का क्या आएगा, 7p3। 116 का क्या आएगा, 7p4। 117 का क्या आएगा, 7p5। 118 का क्या आएगा, 7p6। अगर 119वां इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा, हालांकि पीरियोडिक टेबल में नहीं है, तो आप 7p के बाद किसको देने वाले हो, 8s को देने वाले हो, यानी अगला एलिमेंट जब आएगा तो s ब्लॉक में ही आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे, तो आपसे पूरा एक्सेप्शन पूछा जाए, ध्यान रखिएगा। इसमें मैं एक बार यहाँ इस पेज पे लिख दे रहा हूँ किसका किसका पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शन है। तो पहला है क्रोमियम का, दूसरा है कॉपर का, तीसरा है उसके बाद जो आता है वो आता है मोलिबेडनम का, जो कि इसी के ग्रुप का होता है। कॉपर के ग्रुप में चारों होते हैं,
सिल्वर, गोल्ड और आरजी, ये चारों का होता है। क्रोमियम के केस में केवल 2 ही का होता है, यहाँ पर टंगस्टन और एसजी का नहीं होता है। ठीक है, फिर आरयू, आरएच, पीडी, ठीक है, पीटी, फिर जीडी, सीएम, ठीक है, लैंथेनाइड, एक्टेनाइड, लैंथेनाइड, एक्टेनाइड इनका होता है। फिर होता है आपका थोरियम 90 का, 91 का, 92 का, 93 का, इतना का होता है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप इनको 18 को आप चेक करोगे ध्यान से। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने के पीछे पर्पस ये है कि 1 से लेकर 118 तक आप कैसे कैसे निकाल लो। मैं थोड़ा बीच बीच में शॉर्ट खींचा हूँ, तो आप थोड़ा उसको ध्यान से देखोगे। ठीक है, तो आप चाहो तो 1 बाय 1 लिख के भी बना सकते हो, लेकिन उसको लिख के बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं इसलिए बीच बीच में P1 P2 P3 जहाँ एक्सेप्शन है उसको मैंने किया हूँ। ओके, थैंक यू।